हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टूटी हंस रहा होता है और बोलता है कि मैंने सच्ची मुच्ची मेरे को आदत नहीं है तुम्हारे इतने ज्यादा छोटे साइज को देखने की। तो एपिसोड नंबर 434 की स्टार्टिंग होती है। जिया वहां पे आ जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारी टर्न है, जाओ। टू बोलता है कि सच्ची मुझे नेसेसरी है कि हमें इतना ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है सिर्फ अबिस डीमन रीजन को छोड़ के जाने के लिए। दूसरा फेंट बोलता है कि वेल ये अच्छा होगा, हमारे ओल्ड स्टेटस को मेंटेन करने में इतना बुरा नहीं होगा, हम खा सकते हैं पी सकते हैं अबिस में। जिया बोलता तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मेरे को इस तरीके से देख के अब तुम डर जाओगे कि तुम सेंट्स को रोक भी नहीं सकते? ये भूलो मत, हमने उस पर्सन से एग्रीमेंट बनाया हुआ है कि हमने उसके साथ काम करना है। अगर तुम अभी गिव अप करोगे तो वो तुम्हें जाने देंगे। एक फेंट बोलता है कि हम प्रोमिस को तोड़ भी सकते हैं। दूसरा बोलता है हाँ, और ऊपर से बात है कि वो सी ऑफ मेडिटेशन में रहती है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को भी प्रूव नहीं कर सकती है, तो कैसे वो इतनी पावरफुल हो सकती है? जिया बोलता है कि तुम लोग ये फियर नहीं है। टू बोलता है कि क्या हमारे रेस में कभी फियरनेस हुई भी है? वो हंस रहा होता है। तभी एक क्रिस्टल टाइप फॉर्म हो जाता है इसका और एक आवाज सुनाई देती है फेंट्स को कि ये फियर नहीं है। अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट करने का सोच ही लिया है, मतलब सोचा था, तो मैं कैसे तुम्हें अलो कर सकती हूँ कि तुम प्रोमिस को तोड़ सकते हो? वो सारे जो फेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं एक तरीके से। टू बोलता है तो उसी की आवाज है। तभी जो आइस टाइप फॉर्म हुई होती है उससे एक फिगर टाइप क्रिएट होता है एक वुमेन का, और वो हमें दिखाई देती है। वेल वाओ, ब्यूटीफुल, इनका ड्रेसिंग सेंस, आई लाइक दिस। वेल, डोंट कॉल मी ठरकी इन द कमेंट्स। वो टू के पास जाती है और बोलती है कि अभी तुम अपने वर्ड से वापस जाना चाहते थे है ना? टू बोलता है मैं वो सोच रहा था कि ये सी ऑफ मेडिटेशन से बाहर निकल सकती है। तभी टू वेल अपने फिंगर से इशारा करता है और एक फील्ड उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लड़की की तरफ। वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, मैंने तुम लिटिल फील्ड्स को और फील्ड्स को जो हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया, अब तुम इसी पावर को मेरे अगेंस्ट में यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये चीज भूल गए कि तुम पावर ऑफ फेथ से बने हुए हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक ग्रुप हो जो डर से बना हुआ है। टू बोलता है तो क्या हुआ? तो क्या हुआ कि अगर हम वो बींग्स है जो कि डर से बने हुए हैं? वो लड़की बोलती है कि अब जो सारे खतरनाक बीस्ट हैं, मतलब जितने भी अबिस डीमन रीजन के, वो 6 स्टेज में आ गए हैं, तो वो सब रिबोर्न हो जाएंगे और सेम ही टाइम पे जो फेथ है तुम्हारी बॉडी की वो भी आधी हो जाएगी। तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास अभी भी चांस है। तू सोच रहा होता है कि इस वुमन के पास इतना ज्यादा पावर कहाँ से है कि ये हर एक बीइंग को कंट्रोल कर सकती है अबिस डीमन रीजन के। वो बोलती है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, ये प्रोमिस है, मैं तुम्हें अबिस डीमन रीजन से बाहर निकाल दूंगी। तो अब बताओ मुझे, क्या तुम्हें मैं यहाँ पे मार दूं या फिर तुम जाओगे और सेंट से फाइट करोगे और उनके हाथों मरोगे और अपनी पावर ऑफ फेथ को गिव अप करोगे? ये सुन के जो फेंड्स होते हैं वो चुप ही हो जाते हैं कि इतने ज्यादा पावर ऑफ फेथ के साथ तुम श्योर हो कि तुम कर सकते हो उस चीज को डिवोवर कर सकते हो कंप्लीटली? लड़की बोलती है कि तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, जितना मैंने बोला उतना करो। टू चुप हो जाता है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है स्टेज 6 का। वो फ्लेम वाला सेंट बोलता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा फील्ड्स क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कि सभी फील्ड्स मरने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं मतलब हमारे पास। सेंट लैंग बोलता है शायद जितने भी एंटायर अबिस डीमन रीजन के फील्ड्स है वो यहाँ पे आ गए हैं। जो गोस्ट फेस स्कॉर्पिकॉन्स है वो तो स्टेज 2 से आए। तभी फील्ड्स होते वो वहाँ पे आ जाते हैं। चुनचुन हैरानी से आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि जो ग्रेट फील्ड्स है वो आगे हैं। वो तीनों आगे खड़े होते हैं। चुनचुन बोलता है कि किस तरह की ये ट्रिक्स फील्ड्स प्ले करने लगे द्वारा, क्या ये? वो तीनों अपने हर्ट में हाथ डालते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लग पड़ते हैं। चुनचुन कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलते पीछे हटो, ये फटने वाले हैं। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। फिर हमें सेम टाइम पे सी ऑफ मेडिटेशन का रूम, मतलब फिर हमें सेम टाइम पे सी ऑफ मेडिटेशन का सीन दिखाया था। वहाँ पे सी में कुछ ज्यादा ही करंट टाइप आ रहे होते हैं, ऐसे ही बवंडर टाइप, टोर्नेडो टाइप क्रिएट हो रहे होते हैं। जहाँ पे वो फील्ड्स मारे होते हैं वहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा क्रिएटर फॉर्म हुआ होता है। एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बोलते मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ। टाइकिंग बोलता है ये जो ब्लास्ट था ये तो इतना बड़ा हुआ कि हमें स्टेज 7 दिखाई दे रहा है नीचे, है ना? क्या वो 3 ग्रेट फील्ड सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके वो टेनिंग सोच रहा होता है अगर वो जो ग्रेट फील्ड साथ में फाइट करते तो डोंगफन चुनचुन तो फाइट ही नहीं कर सकता उनके अगेंस्ट में, पर इन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। इन्होंने हमारे लिए स्टेज 7 के लिए रास्ता भी खोल लिया। ऐसा लग रहा है सब कुछ प्लान किया हुआ किसी ने। तभी आसमान में कुछ फॉर्म होता है और उससे एनर्जी नीचे गिरती है। फ्लेम वाला सेंट बोलता है कि व्हाइट लाइट कैसी थी? ठंडी जैसी हवा लग रही है, सिंपल ऐसा ठंडा फीलिंग आ रही है। सेंट लैंग बोलता है कि जो टेम्परेचर है वो कुछ ज्यादा जल्दी गिर रहा है, क्या ये हमें प्रिवेंट कर रहा है रिट्रीट करने के लिए कि हम पीछे नहीं जा सकते हैं? मोहा जी बोलता है मुझे लगता है कि कोई हमें फोर्स कर रहा है नीचे जाने के लिए। सेंट जून अब हम क्या करें? चुनचुन बोलता है कि अब जो रास्ता है हमारे सामने वो खुल गया, तो चलो नीचे जाते हैं और लास्ट तक फाइट करते हैं, मेरे को फॉलो करो। बाकी सब बोलते ठीक है। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है अबिस के नीचे का। सेंट चुनचुन और मोहा जी और बाकी सभी सेंट वहां पहुंच जाते हैं। चुनचुन बोलता है एक वुमन तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा स्लो हो। ग्रेट फ्रेंड जियालू कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर तुम उसके अगेंस्ट में फाइट नहीं कर पाए। तुम कैसे क्लेम कर सकते कि तुम सेंट हो और गॉड डोमेन में सबसे ज्यादा पावरफुल हो? वो खासकर चुनचुन को बोल रही होती है कि तुम अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल सेंट कैसे बोल सकते हो गॉड डोमेन में? टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मेरे को तुम्हें हेल्प करनी पड़ी। चुनचुन बोलता है अगर मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज किया होता तो मैं जियालू को मार सकता, पर मेरी स्ट्रेंथ से क्या मतलब है तुम्हें? वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मतलब है,
तुम अब इस डीमन रीजन में इसीलिए आए ताकि तुम इसको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो। तुम्हें पता है कि कौन इस प्लेस को कंट्रोल कर रहा है? चुनचुन चुप हो जाता है। वो फ्लेम वाला जो सेंट होता है वो बोलता है कि कोई भी इस प्लेस में कभी आया ही नहीं, ये हमारा पहला टाइम है, तो नेचुरल है कि हमें नहीं पता होगा। वो जो लड़की होती है वो बोलती है अच्छा तुम क्या सोच रहे हो, तुम कौन हो कि मेरी कन्वर्सेशन में तुम इंटरफेयर कर रही हो। वो फिर से अपनी वो एनर्जी को यूज करती है, मतलब आसमान में कुछ फॉर्म करती है और एक लाइट का पिलर नीचे गिर रहा होता है। वो फ्लेम वाला सेंट बोलते है तुम क्या सोच रहे हो मैं तुमसे डरता हूँ। वो स्कारलेट ट्विलाइट फ्लेम को यूज करता है और फ्लेम को ऊपर की तरफ भेज रहा होता है। उन दोनों का अटैक एक दूसरे के सामने आ रहा होता है, पर वो जो व्हाइट लाइट होती है उसके फ्लेम के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। चुनचुन बोलता है ध्यान से। वो अपने क्लो को भेजता है और उस फ्लेम वाले सेंट को बचा लेता है, पर उस फ्लेम वाले सेंट का हाथ ही कट गया होता है। चुनचुन सोच रहा होता है कि इस वुमन की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल है, मेरे को पहले टेस्ट करना पड़ेगा। वो अपने क्लो को भेज रहा होता है उस लड़की की तरफ। वो लड़की बोलती है सच्ची तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो? अभी टाइम नहीं है वैसे। वो फिर से उस लाइट को यूज करती है और उसके क्लो को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो वहीं पे बैठी होती है ऐसे ही खतरनाक तरीके से और बोलती है चलो उस टॉपिक पे वापस जाते हैं, पहले वाले पे। तुम सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ को कंट्रोल नहीं करना चाहते जो इस अबिस डीमन रीजन में है? वो चीज मेरे पास है। चुनचुन बोलता है अगर तुम वो मेरे को दे दोगे तो हम कोऑपरेट कर सकते हैं। अपना बेस्ट ट्राई करूंगा तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए जब मैं गॉड डोमेन में जाऊंगा, ठीक है? वो लड़की बोलती ठीक है, तो हेल्प करो मेरी। जितने भी ट्रू गॉड्स और लोग है गॉड डोमेन के उनको खत्म कर दो। लैंग बोलता है क्या? फ्लेम वाला सेंट बोलता है क्या सभी ट्रू गॉड्स को मार दो और जो भी लोग है गॉड डोमेन के उनको भी? क्या तुम पागल हो गए हो? मोहा जी बोलता है वेल क्या ही ये बोल रही है करने के लिए। वो खड़ी हो जाती है और बोलती है क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते इस प्लेस को, इस वर्ल्ड को तुम डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है यहाँ पे रहने का। अब कोई पॉइंट नहीं है तुमसे बात करने के लिए। अगर तुम सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ को चाहते तो मेरे पास आओ। अगर तुम इसे पाना चाहते तो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा और लक के ऊपर डिपेंड करेगा, और तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा वापस जाने का। मोहा जी बोलता है कि हम जा रहे हैं। चुनचुन बोलता है जैसे वो बोल रही है चलो वैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं वापस जाने का जैसा उसने बोला। अगर सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ अंदर है तो ऑफ कोर्स हम उसे पा सकते हैं और उसके लिए हम अंदर चलते हैं। क्योंकि सोच रहा होता है हंसते हुए कि इस टाइम जो मेरा रिवेंज है वो पास और पास आते जा रहा है। हमें ब्लैक वाटर का सीन दिखाई देता है। ईजन खड़ा होता है एक बोल के ऊपर लाइट मतलब ब्लैक वाटर के, और बोलता है कि जो ब्लैक वाटर था वो आधा खत्म हो गया सी ऑफ मेडिटेशन से। मैं इतने ज़्यादा सालों में इविल डिजास्टर से तो मिला ही नहीं, और लूजिंग को इतने ज़्यादा मिल गए। क्या ये इसके खून की वजह से हो रहा है कि इतने ज़्यादा अननोन उसके सामने आ गए? मैं तो लूजिंग को फाइंड ही नहीं कर पा रहा हूँ सी ऑफ मेडिटेशन में। वो गया तो गया कहाँ पे? तभी एक ऐसे ही भवंडर टाइप बन रहा होता है। ईजियन बोलता है क्या वर्लपुल का कुछ लेना देना लूजिंग से? नहीं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मैं लूजिंग को ऐसे ही मतलब गायब नहीं होने दे सकता हूँ और मरने नहीं दे सकता हूँ। हमें आधे घंटे का सीन दिखाया था आइस पैलेस का। लूजिंग बोलता है हमें आधे घंटे का सीन दिखाया था आइस पैलेस का। वो जो क्लोन होता है वो बोलता है अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, तुमने ट्राई कर लिया है। अगर तुम वॉल को तोड़ भी लोगे तो भी तुम इस प्लेस को छोड़ के नहीं जा सकते हो। मास्टर चाहते हैं कि तुम आइस पैलेस में रुको, तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। लूजिंग बोलते तो मुझे बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है? तभी वो लड़की वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी सा खतरनाक टोन क्यों है? मैं इसकी मास्टर हूँ। वो बैठी होती है वहाँ पे, वो स्माइल करती है, लूजिंग के पास आ जाती है, मतलब क्लोन के पास। लूजिंग बोलता तुम कौन हो? उसने क्लोन को हक किया होता है और बोलती है कि मैं वो हूँ जो मैं हूँ। क्या ही बोल रही है? इतने ज़्यादा सालों में तुम अकेले मेंबर हो नाइनली रेस के जिससे मैं मिली हूँ, कितने ज़्यादा लकी हूँ मैं। लूजिंग बोलता है अगर मैं नाइनली रेस का मेंबर भी हूँ तो पर्पस क्या है मेरे पास आने का और मेरे को यहाँ पे फंसाने का? वो बोलती है अगर मैं अपनी रियल बॉडी को ऑब्टेन कर लूँगी तो मैं अबिस डीमन रीजन को छोड़ के जा सकती हूँ। फिर मैं पूरी गॉड डोमेन को खाली कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी, सब इंसानों को मार दूँगी। फिर ऐसे ही लास्ट में नाइनली रेस की ब्लड लाइन को स्टार्ट करूँगी तुम्हारे साथ। तुम्हें कैसे लगा मेरा प्लान? वेल गाइस, समझ रहे हो? लूजिंग को अभी मौका मिला है पूरी की पूरी सेना तैयार करने का इसके साथ। हे। लूजिंग बोलता है क्या बोला तुमने? तुम सभी को मारने वाले क्यों? वो लड़की बोलती है क्योंकि गॉड डोमेन नाइनली रेस का है, हम कैसे ब्लडलेस इंसेक्ट को रहने दे सकते हैं यहाँ पे? उन सभी को मारना पड़ेगा। वेले आर्टिस्ट को ज़्यादा खतरनाक चीज़ इन्हें ड्रॉ कर रहा है। लूजिंग बोलता है पर तुम तो मेंबर ही नहीं हो नाइनली रेस के, तुम्हारे पास तो चीयू की ब्लड लाइन ही नहीं है। वो लड़की बोलती है वेल अगर मेरे पास तुम हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास चीयू की ब्लड लाइन है। लूजिंग सोच रहे थे पागल हो गई है। फिर ग्राउंड शेक होता है। लूजिंग बोलता है किस तरह की साउंड है? वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये सेंट है, मैंने उन्हें यहाँ पे आने दिया है, तुम वेट करो। तभी हमें अपर आइस पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वो जो फ्लेम वाला सेंट होता है वो ऐसे ही पंच मारता है और एक होल को क्रिएट कर लेता है। वो बोलता है ओपन हो गया है। मोहा जी बोलता है कि कोई भी रास्ता क्यों नहीं है इस आइस पैलेस में? अगर नहीं है तो चलो हम खुद के लिए बनाते हैं। जो लड़की होती है वो बोलती है कि ऐसा क्यों नहीं करते? जो लड़की होती है वो बोलती है कि इसके लिए लक और स्ट्रेंथ चाहिए होता है। जो सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है वो नीचे है, चलो चलते हैं। वो तीनों मूव कर रहे होते हैं, मतलब सारे मूव कर रहे होते हैं। फिर हमें थोड़ा टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक सेंट बोलता है कि सेंट जुन वो लड़की इतनी ज़्यादा फास्ट तरीके से कैसे उड़ी और गायब हो गई? जुन बोलता है
कि वो हमसे नीचे है, वो कुछ ज़्यादा दूर है हमसे। मुझे पता नहीं कि वो चाहती क्या है। बाकी सेंट को ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, वो बोलते क्या चल रहा है, इतना ज़्यादा डार्क कैसे हो गया, मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। जो फ्लेम वाला सेंट होता है वो अपनी फायर को यूज़ करता है। वो बोलते हैं कि ये ब्राइट अब तुम देख सकते हो, फिर वो फ्लेम पूरी तरह से गायब हो जाती है। फ्लेम वाला सेंट बोलते क्या ये गायब कैसे हो गई। सो गाइस एपिसोड नंबर 534 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।